रूप से परम पूज्य आचार्य श्री के आशीर्वाद से सीए पूर्वी शाह यहाँ पर समर्पित करती है। अतः सब लोग रुकिए और मस्ती की पाठशाला का आनंद लीजिए सीए पूर्वी शाह मुंबई के साथ। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मैं आपकी आज्ञा से आज मस्ती की पाठशाला शुरू करना चाहती हूँ। हमें आशीर्वाद दीजिए। नमोस्तु गुरुदेव। सभी भाई बहनों, आप सबको जय जिनेंद्र और मेरे प्यारे छोटे बच्चों, आप सबको ढेर सारा प्यार। रोज की तरह आज हम मस्ती की पाठशाला शुरू करेंगे सरस्वती वंदना से। तो चलिए हाथ जोड़िए, शुरू करते हैं सरस्वती वंदना। सरस्वती नमस्तुभ्यां वरदे कामरूपिणी विद्या आरंभ करस्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा, सिद्धिर्भवतु मे सदा, सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोलो द्वादशांगिनी मात की जय। बोलिए आचार्य श्री देवनंदी जी महाराज की जय। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की पाठशाला। हम 2 दिन से लगातार नव देवता के बारे में सुन रहे हैं। नव देवता कौन होते हैं, क्यों उनके दर्शन करते हैं, उनकी पूजा क्यों करते हैं, उसके बारे में हमने 2 दिन से सुना। तो साथ में हमने ये भी सुना कि हमें मंदिर क्यों जाना चाहिए, मंदिर जाने से हमें कितने उपवास का फल मिलता है। बच्चों, मुझे और आपको कोई बोल दे कि हम 1 करोड़ उपवास करें तो हम बोल दे कि भाई हमारी जिंदगी भी उतनी है कि हमें नहीं पता। पर जब हम मंदिर जाते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, तो हमें अनंतानंद अनंतानंद उपवास का फल मिलता है। इस फल को हम और भी वृद्धिगत करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? तो चलिए मैं आपको बता रही हूँ कि हमें क्या करना चाहिए। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहती हूँ, प्लीज मैसेज मत कीजिए। हमारी आवाज नहीं आ रही है आपको? आप थोड़ा सब आवाज आ रही है? आ रही है आपकी आवाज आ रही है ना? हाँ, तो जिनको नहीं आ रही है मैसेज मत कीजिए, थोड़ा चेक कीजिए। और शिवम भैया सबके मैसेजेस बंद कर दीजिए। हाँ जी, कर दिए मैंने। हाँ बस, अब प्लीज आप शांति से सुनिए। हाँ, मैं आपको पीडीएफ फाइल वगैरह भेजने वाली हूँ। मैं आपको पीडीएफ फाइल वगैरह भेजने वाली हूँ, भेजूंगी अपने ग्रुप में, भेजूंगी। मैं रेडी कर रही हूँ, मैं आपको भेज दूंगी। ठीक है, चलिए। तो आज हम सीखने वाले हैं पूजा के बारे में। और मैंने सबको बोला था कि आपको पूजा के एक द्रव्य रेडी करने हैं। तो जिनको भी बोला है, जिन्होंने भी तैयार किए हैं, जब मैं उस द्रव्य के बारे में बोलूंगी, आप हैंड रेज करेंगे और शिवम भैया आपको स्पॉटलाइट पे लाएंगे। ठीक है, मैं वो द्रव्य के बारे में फिर समझाऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, पूजा किसे कहते हैं। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है जो मैं आपको आज समझाना चाहती हूँ। पूजा किसे कहते हैं? अरिहंत आदि पूज्य आत्माओं का गुणगान करते हुए भक्ति पूर्वक जो द्रव्य समर्पित किए जाते हैं उसे पूजा कहते हैं। किसे कहते हैं पूजा? एक बार ध्यान से सुनो बच्चों, आपकी और मेरी पूजा नहीं होती है। पूजा पंच परमेष्ठी की होती है, पूजा गुरुदेव महाराज की होती है, माता जी की होती है, सुलभ सुलिका जी को अर्घ चढ़ता है, आपको और हमें नहीं होता है। किसका होता है गुणगान? अरिहंत आदि पूज्य आत्माओं का गुणगान करते हुए भक्ति पूर्वक जो द्रव्य समर्पित किया जाता है उसे पूजन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पूजन कहते हैं। आज मैं आपको एक भी स्टोरी नहीं सुनाने वाली हूँ, ये पूरे अष्ट द्रव्य के बारे में बहुत सुंदर से समझाने वाली हूँ। सो आप स्टोरी के लिए वेट मत कीजिए, अपनी किताब और पेन लेके बैठिए। हो सकता है तो आप लिखिए, मैं जो आपको बोलती हूँ बहुत ध्यान से, शांति से मैं आपको समझाने वाली हूँ। पूजा किसे कहते हैं? अरिहंत आदि पूज्य आत्माओं का गुणगान करते हुए भक्ति पूर्वक जो द्रव्य समर्पित किए जाते हैं उसे
पूजा करते हैं। कौन किसका? अरिहंत आदि पूज्य आत्माओं का। पूजा में हम क्या करते हैं? गुणगान करते हैं। और कैसे द्रव्य समर्पित करते हैं? भक्ति पूर्वक, भक्ति भाव पूर्वक जो द्रव्य समर्पित करते हैं उसे हम पूजा कहते हैं। मतलब आपके पास बहुत सारे द्रव्य है, भक्ति नहीं है तो भी नहीं चलेगा। आपके पास भक्ति है पर द्रव्य नहीं है तो वो भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। पूजा के द्रव्य कितने होते हैं? कौन से? अभी किसी को नहीं दिखाना है, सिर्फ ध्यान से सुनना है। पूजा के 8 द्रव्य होते हैं। कितने द्रव्य होते हैं बच्चों? 8 द्रव्य होते हैं। कौन से? जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप और फल। ये पूजा के 8 द्रव्य होते हैं। क्या होता है? ये पूजा के 8 द्रव्य होते हैं। अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको किसी ने बोला कि हाँ हमें अरिहंत भगवान की पूजा करनी चाहिए, हमें सिद्ध भगवान की पूजा करनी चाहिए, उनका गुणगान करना चाहिए, भक्ति पूर्वक द्रव्य चढ़ाना चाहते हैं। अब मैं आपको बोलूं कि आपको स्कूल जाना चाहिए, पढ़ना चाहिए, तो आप मुझे पूछोगे ना मैम पढ़ने से क्या फायदा होता है? उसी तरह से यहाँ पे आपको पूछा जाता है हमें पूजा क्यों करनी चाहिए, पूजा करने से क्या फायदा होता है? तो सुनिए बच्चों, यह भगवान की भक्ति आराधना का एक प्रकार है। किसका प्रकार है? भगवान की भक्ति आराधना का एक प्रकार है। पूजन प्रक्रिया में सबसे पहले हम क्या करते हैं? भगवान के शुद्ध स्वरूप का, उनके गुणों का ज्ञान प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? हमें भगवान कैसे है हम पूजा से हमें समझ में आता है। पूजा में हम जब अष्ट द्रव्य चढ़ाते हैं तो हम कहते हैं भगवान हमको भी आपके जैसे बनना है। तो भगवान कैसे है वो हमें पूजा से समझ में आता है, तो उनके गुणों का ज्ञान प्राप्त होता है। अपनी कमाई हुई संपत्ति का प्रतिदिन अष्ट द्रव्य के रूप में दान हो जाता है। अब देखो हमें श्रावक के जो षष्ठ कर्म है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, पर उसमें क्या बोला है? हमें रोज दान देना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? रोज दान देना चाहिए। अभी दान आपको कोई देने को बोले तो आप रोज कहाँ दोगे, कैसे करोगे? आपको ऐसा सोच में आता है। पर सबसे बेस्ट दान का जो तरीका है वो क्या है? पूजा। क्यों? पूजा में आप अष्ट द्रव्य चढ़ाते हो, और जो अष्ट द्रव्य चढ़ाते हैं हम जैन लोग कभी नहीं खाते। हम एक बार भगवान को जो अर्पण कर लेते हैं फिर उसको प्रसाद समझ के हम नहीं खाते। हमारे लिए वो निर्माल्य द्रव्य हो जाता है और वो हम किसी गरीब को दे देते हैं, या मंदिर के पुजारी लेके जाते हैं, या कोई और लेके जाते हैं, पर हम नहीं लेते हैं। हम नहीं लेते हैं। तो अपनी कमाई हुई संपत्ति का प्रतिदिन अष्ट द्रव्य के रूप में दान हो जाता है। समझ में आया? प्रतिदिन अष्ट द्रव्य के रूप में दान हो जाता है। तीसरा, धर्म अनुष्ठान में हमारी मनुष्य पर्याय के कीमती क्षणों का सदुपयोग हो जाता है। अब देखो आप में से कितने लोग ऐसे होंगे जो हमें बताते होंगे मैम हमारे पेरेंट्स रोज अभिषेक करने जाते थे, हम लोग भी हमारे पेरेंट्स के साथ अभिषेक करने जाते हैं। अब जब लॉकडाउन हो गया तो आप क्या करते हो? आपका जी जलता है कि जो हम रोज नित्य प्रति भगवान की पूजा कर सकते थे, जो हम द्रव्य चढ़ा सकते थे, जो हम भगवान को क्या करते थे, हम जो भगवान के प्रति रोज जो समय समर्पित कर सकते थे, तो वो हमारे दिन का सबसे बेस्ट समय था। देखो बच्चों, जो खाना पीना सोना वो तो जीवन के लिए आवश्यक है, हमारे पुद्गल शरीर के लिए आवश्यक है, पर हमारी आत्मा का क्या? आपको भी समझ में आया हम अलग अलग गति में जाते हैं। तभी मैंने आपको बताया था कि आपको देव दर्शन पूजा वगैरह करना चाहिए, जिससे आपकी आत्मा का भी कल्याण होता है। तो धर्म अनुष्ठान में हमारी मनुष्य पर्याय के कीमती क्षणों का सदुपयोग होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? पूजा विधि से भक्तों के पाप कर्म शांत होकर
महान पुण्य की प्राप्ति होती है। अब देखो एकदम सिंपल बात बताती हूँ। आप लोग अभी क्या कर रहे हो? हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? स्वाध्याय कर रहे हैं, मतलब धर्म का कुछ सीख रहे हैं। सपोज आप अभी पाठशाला में नहीं बैठे होते तो क्या करते? या तो आप टीवी देखते, या तो कुछ खेल खेलते, कुछ भी, मतलब टाइम पास करते हैं। अब ये जो टाइम आप धर्म के प्रति समर्पित कर रहे हो, उसमें आपको क्या मिलता है? पुण्य की प्राप्ति होती है। हमारे पाप शांत हो जाते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। और बाकी के समय में, जिस समय में आप धर्म नहीं करते हो, उस समय में हो सकता है हमारा पाप का भी बंद हो रहा हो। आप अपने फ्रेंड से खेल रहे हो, झगड़ा हो गया, आपने हिंसा पाप बांध दिया। आप कहीं बाहर जा रहे हो, आपने कुछ झूठ बोल दिया। हालांकि हमें 5 पाप करने ही नहीं है, घर में या कहीं पे भी नहीं करने हैं। फिर भी ये आपसे कहा जाता है कि जब हम पूजा करते हैं तो हमारा दिमाग पूजा में रहता है, तो हमें कोई भी पाप सोचते नहीं है और हमें महान पुण्य की प्राप्ति होती है। पूजन के माध्यम से भगवान की भक्ति करके पूजन करने वाले भक्त की अनेकानेक विघ्न बाधाएं समाप्त हो जाती है तथा उनके मनोरथ सफल हो जाते हैं। आपको पता है बच्चों, जब हम पूजा करते हैं तो उस वक्त हमारे कितने सारे विघ्न बाधाएं दूर हो जाती है। बहुत पुराने समय की बात है, एक राजा था ना, उसको बताया गया था, क्या बताया गया था कि आपकी मृत्यु होने वाली है। तो राजा ने बोला हम क्या कर सकते हैं? तब उसके मंत्री ने उन्हें बताया कि आप एक काम कीजिए, ऐसा कहा गया है कि आपके सिंहासन के ऊपर कोई शिला गिरने वाली है, तो आप अपने सिंहासन के ऊपर आपकी हम मिट्टी की एक मूर्ति बना के रख देते हैं और आप मंदिर में जाके भगवान की पूजा कीजिए। और सच में जब शिला गिरी ना, तो वो जो मिट्टी की मूर्ति थी वो चूर चूर हो गई। महाराज को कुछ नहीं हुआ क्योंकि वो क्या कर रहे थे? मंदिर में जाके पूजा कर रहे थे। आप लोग ने देखा बच्चों, जब आप रामायण भी देखते होंगे, वहां पे भी जब भी कोई विघ्न आते थे, रावण जैसा रावण भी पूजा करता था। राम तो पूजा करते ही करते थे। हमारे जैन धर्म में भी आपने देखा होगा, जो भी हमारे तीर्थंकर है, वो तीर्थंकर बनने से पहले उन्होंने कितना धर्म किया होगा, तब भी वो जाके तीर्थंकर की प्रकृति उन्होंने पाई होगी। सो आपको भी ध्यान रखना है, पूजा क्या है? इट्स अ शॉर्टकट टू रीच अवर डेस्टिनी। और विच इज अवर डेस्टिनी? अवर डेस्टिनी हमें कहाँ जाना है? मोक्ष को प्राप्त करना है। सो बच्चों, मैंने आपको 5 रीजन बताए पूजा क्यों करते हैं। सबसे पहला रीजन मैंने आपको क्या बताया पूजा करने के लिए? सबसे पहला तो हमें भगवान के गुणों का ज्ञान प्राप्त होता है। दूसरा, हमारे द्रव्य का उत्तम यूज होता है। तीसरा, हमारे समय का सबसे बेस्ट यूटिलाइजेशन होता है। देखो, द्रव्य का यूटिलाइजेशन, समय का यूटिलाइजेशन, उसके बाद हमारे पाप कर्म शांत होके हमें पुण्य की प्राप्ति हो जाती है और पूजा के माध्यम से ही हमारी अनेक अनंत विघ्न बाधाएं दूर हो जाती है। और ये पूजा कैसी रहती है? हम रोज कर सकते हैं। आपको कोई नहीं बताता कि आप 100 पूजाएं करो, आप 10 पूजा करो। एक पूजा कर लो, अच्छे बढ़िया से भाव से कर लो तो भी अच्छी बात है। सो हम रोज पूजा कर सकते हो। जब समय हो तो आप एक से अधिक जितना समय उस हिसाब से पूजा कीजिए, पर पूजा करनी चाहिए हमें। पूजा से क्या होता है, हमने आपको बताया ना, कितने अच्छे अच्छी बात बताई आपको। आपका द्रव्य का यूटिलाइजेशन हो जाता है, आपका समय का यूटिलाइजेशन हो जाता है, पाप कर्म जड़ जाते हैं, हमारे विघ्न दूर हो जाते हैं और हमें भगवान के जैसे क्यों बनना है वो भी समझ में आ जाता है। बराबर है। अभी मैं आपको पूछूंगी पूजा कैसे करनी चाहिए। क्या हम पूजा गंदे कपड़े पहन के करेंगे? अरे टीचर जी, कैसी बात करते हो आप? गंदे कपड़े पहन के कोई पूजा करता है क्या? नहीं। तो पूजा, अच्छा ठीक है ना, हम रात को सोते कपड़े चेंज करते वही सुबह पहन के। नहीं। कैसे करना चाहिए? पूजा के लिए हमें शुद्ध धुले हुए वस्त्र ही पहनने चाहिए। ऐसे गंदे कपड़े कभी नहीं पहनने चाहिए। और जो विधि है उस अनुसार हमें भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा करनी चाहिए। पूजा में भगवान के गुणों का चिंतन करना चाहिए।
पूजा के शब्द एवं मंत्रों का शुद्ध उच्चारण करना चाहिए। आपकी टीचर जी आपको रोज बोलती है कि कर क्यों याद करवाती है? क्योंकि पूजा में अर्घ आता है। जब आपको बहुत सारे भगवान की प्रतिमा हो तो पूरी पूरी पूजा करने का टाइम नहीं मिलता। कोई बात नहीं, आप छोटे छोटे अर्घ बोल लीजिए, ठीक है ना। एक पूजा कीजिए, बाकी के अर्घ बोल लोगे कैसे आएगा नहीं तो। तब भी मैं आपको बोलती हूँ कि आपको पूजा के अर्घ याद करने हैं, ठीक है। अभी दूसरी बात मैं आपको पूछती हूँ कि पूजा में द्रव्य क्यों लेना चाहिए? क्यों हम बिना द्रव्य भगवान का गुणगान नहीं कर सकते हैं क्या? अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं। देखो, आप लोग है ना, कल से भोजन मत करना। मैं आपको बोलूंगी अरे पूरियां सुंदर होती है, ऐसा भाव मैंने खा ली। अरे अंगूर बहुत मीठे होते, ऐसे भावना भाव मैंने खा ली। अरे जलेबिया तो क्या कहना जलेबिया का। अरे टीचर जी, कुछ सोचने से पेट भरता है क्या? पेट तो भोजन खाने से भरता है। तो ही तो बात है। हमारे आचार्यों ने जो हमें पूजा की विधि बताई है, उसमें हमें अष्ट द्रव्य चढ़ाना क्यों बताया है? उसकी एक विधि है। जैसे बिना भोजन खाए पेट नहीं भरता, ऐसे बिना द्रव्य के कभी भी पूजा नहीं होती है। तो क्या कहते हैं कि केवल स्तुति करनी हो तो आप मत लीजिए द्रव्य। जैसे आप देव दर्शन स्तुति बोलते हो, प्रभु पतित पावन बोलते हो, पर यदि आपको पूजा करनी है, अष्ट द्रव्य का समर्पण करना अनिवार्य होता है, ठीक है। चलिए, अभी मैं आपको पूछूं कि पूजा में जल चंदन आदि इन्हीं अष्ट द्रव्य का उल्लेख क्यों है? क्या और कोई द्रव्य नहीं ले सकते हैं? आप मुझे पूछो कि टीचर जी आपने कल हमें अष्ट द्रव्य लिखा है, तो उसके अलावा कुछ नहीं ले सकते क्या? हमारे पास अच्छी अच्छी गुड़िया है, हम गुड़िया को नहीं ले सकते क्या? हमारे पास अच्छे अच्छे कपड़े हो नहीं, जो बताया गया है वैसे ही। स्कूल में आप जाते हो तो साइंस का सब्जेक्ट हो तो साइंस की ही किताब लेके जानी पड़ती है। आप उसके बाद में बोलोगे कि मैं सिलाई बहुत अच्छी करती हूँ, स्टिच हुए कपड़े लेके तो चलता है क्या? जैसे स्कूल का सिलेबस रहता है, वैसे ही हमारे धर्म में भी धर्म का भी सिलेबस है। बच्चों, पहले तो गुरुकुल में बच्चे जाते थे और धर्म का संस्कार लेते थे। आजकल आपको वो नहीं मौका मिल रहा है, पर आपके लिए उससे भी अच्छी बात है, आपके घर में ही पाठशाला आ गई है, तो आप पाठशाला को अच्छे से समझिए। क्यों करना, क्या करना, मुझे अच्छा लगता है जब आप क्वेश्चन पूछते हो। तो वैसा ही क्वेश्चन मैंने आपको पूछा कि भाई जल चंदन क्यों चढ़ाते, अष्टद्रव्य क्यों चढ़ाते हो? तो इस सारे द्रव्य के साथ, सुनो ध्यान से सुनो बच्चों, इस आठों द्रव्य के साथ भगवान के गुणों की तुलना की है एवं कामना की है, इसीलिए इसी द्रव्य से पूजा करते हैं। देखो, मैं आपको सिखाऊंगी तो आपको समझ में आएगा कि क्यों ये अष्ट द्रव्य को चढ़ाते हैं। मैंने सबसे पहले बोला ना, हमें भगवान जैसा होना है तो हम मांगते हैं भगवान आप शीतल हो, ऐसे शीतल दो। भगवान आपने संसार का आप निवार कर दिया, हमें ऐसा दो। उसको हम भगवान से मांगते तो किस चीज को मांगे? आप स्कूल में टीचर के पास जाते हो तो उनसे पढ़ाई मांगते हो, ड्राइंग टीचर के पास ड्राइंग सीखना चाहते हो, स्पोर्ट्स टीचर के पास आप स्पोर्ट्स सीखना चाहते हो। फिर आप स्पोर्ट्स के क्लास में किताब लेके जाओगे तो उसका कोई यूज नहीं होता है। क्लास में, पढ़ाई के क्लास में आप बैडमिंटन लेके जाओ तो उसका कोई यूज नहीं होता। ठीक उसी तरह जब पूजा करनी होती है तो पूजा अष्ट द्रव्य से ही की जाती है, और वो द्रव्य जो हमारे आचार्य ने बताए हुए हैं, वो द्रव्य जो भगवान की वाणी में खिले हैं और हमारे शास्त्र में लिखे गए हैं, उसी द्रव्य से हमें पूजा करनी रहती है। और पूजा के लिए इसीलिए अष्ट द्रव्य को हम यूज करते हैं, है ना मजेदार बात। अच्छा चलिए, अभी सबसे पहले हम जल के बारे में बताएंगे। शिवम भैया, हाँ जी गुरु जी। अभी है ना, जल के लिए दिव्यम आएगा, दिव्यम को 1 मिनट स्पॉटलाइट करो, फिर उसके बाद मैं अपना बताऊंगी। ओके ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो, मैं जो बच्चे को जो मैंने बोला है ना, वो आप लोग, हाँ दिव्यम आप जल लेके आए हो? हाँ अनम्यूट कीजिए। हाँ बताइए, आप जल कैसे लेके आए हो? जल दिखाइए। हाँ, कलश में जल लेके आए हैं। देखो कितना सुंदर सा चांदी का कलश है। हमें भी भगवान को जल का अभिषेक करना रहता है।
पहले जल से अभिषेक भी करते हैं और पूजा में भी जल यूज करते हैं। और एक बार अपना कलश दिखा दीजिए दिव्यम, हाथ में दिखाइए, हाथ से पकड़िए कलश को, दोनों हाथ से पकड़िए। वेरी गुड, कलश के अंदर जल है, देखा? मैं आपको बताती हूँ कि पूजा के लिए कैसा जल हमें लेना चाहिए, शुद्ध छला शीतल जल लेना चाहिए। कैसा लेना चाहिए? शुद्ध छना हुआ और शीतल जल लेना चाहिए। तो कुआं भी हो सकता है, कुएं का भी हो सकता है, नदी का भी हो सकता है। और जब हम कलश हाथ में लेते हैं तो हम क्या बोलते हैं? जन्मो जरा मृत्यु विनाशाय जलम निर्वपामिते स्वाहा। और जल कैसे चढ़ाते आपको पता है? एक कलश से दूसरे कलश में कितनी धारा छोड़ते हैं? 3 धारा छोड़ते हैं। कितनी धारा छोड़ते हैं? 3 धारा छोड़ते हैं। और उसका मंत्र क्या होता है? ओम ह्रीं श्री, जो भी भगवान की आप पूजा कर रहे हो, ओम ह्रीं श्री आदित्य जिनेन्द्राय जन्म जल मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिते स्वाहा। और इसमें हम क्या बोलते हैं? जन्म जरा और मृत्यु। क्या बोलते हैं? जन्म जरा मृत्यु। इसीलिए हमें 3 धारा बोल के क्या चढ़ाना चाहिए? जल चढ़ाना चाहिए। जन्म जरा और मृत्यु। अभी नेक्स्ट जो रहता है वो चंदन रहता है। अब हैंड रेस कीजिए, चंदन किसको लाने के लिए बोला था मैंने? किसके पास है चंदन? हैंड रेस हुआ? हाँ जी, प्रथम और अर्चना ने एड्रेस किया है। हाँ, जिन्होंने हैंड रेस किया है ना उनको दिखा, उसने वो द्रव्य रेडी किया है। प्रथम आपने चंदन रेडी किया है? माइक connect करो प्रथम वहां से। काही माथું દુખાવ નથી, મસ્ત છે. अपना माइक शिवम भैया दिव्यम को साइड म्यूट कीजिए। शिवम दिव्यम को म्यूट। हाँ, कलश में चंदन लिया है। अच्छा, अब देखो मैं आपको बताऊं चंदन कैसे चढ़ाते हैं। हाँ, अभी हमारे यहाँ पे 2 टाइप की परिस्थितियां चलती है। कलश में म्यूट कर दीजिए, मेरे जगह सबको म्यूट कर। ओके, हाँ, अभी देखो चंदन के लिए कोई कोई लोग एक कलश से दूसरे कलश में जहाँ पे अपने जल चढ़ा है ना वहां पे चंदन चढ़ाते। पर हम कैसी भावना पाते हैं? हम चंदन भगवान के चरण में लगाते हैं ना भगवान के चरण में। तो हम क्या कहते हैं? चंदन की लकड़ी को पानी में घिसकर लेप तैयार होता है और उसको हमारी अनामिका उंगली से हम चढ़ाते हैं। और उसके लिए क्या भावना पाते हैं? हमारे संसार के ताप दूर हो। मतलब आपको दुख जो हमारे, देखो अभी कोरोना आ गया है, कितना दुख है हमें। कोरोना की वजह से हम कहीं बाहर नहीं जा सकते और सबसे ज्यादा डर, अरे बाप रे मुझे या मेरे अपने को किसी को हो गया तो। संसार का ताप है, दुख है, वो दुख को दूर करना चाहते हैं। इसीलिए हे भगवान हम आपके चरणों में चंदन चढ़ाते हैं। आया समझ में? चलिए अभी नेक्स्ट है अक्षत। अक्षत किसको रेडी करने के लिए बोला था? हैंड रेज कीजिए। अर्चना, स्मृति, पलक, किसको करिए नोट? जी आवाज आ रहा है पूर्वी जी आपको? हाँ जी, पर अर्चना, हाँ आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? हाँ अभी आ रही है। हाँ ठीक है, अर्चना को स्पॉटलाइट में लाइए। ओके,
आपने तैयार किए हैं ना अक्षत? अक्षत दिखाइए कैसे तैयार। तो अच्छे से पूजन की तरह से गई है। देखो ये जो व्हाइट कलर के रहते हैं, जो चावल रहते हैं ना चावल, उस चावल को हम अक्षत बोल के भगवान के चरणों में चढ़ाते हैं। मुझे स्पॉटलाइट पे लाइए। अरे चेहरा बता नहीं तेरा वो क्या सब चावल को चावल कितना बहुत अच्छा बेटा आपने किया। अब वेरी गुड, ठीक है। अब देखो चावल को अक्षत कहते हैं। किसको अक्षत कहते हैं? चावल को। और अक्षय पद की प्राप्ति के लिए भगवान को अक्षत चढ़ाते हैं। अब देखो अक्षत कैसे चढ़ाते हैं पता है? हम अक्षत को अपने हाथ में लेते हैं दोनों मुट्ठी में, और फिर देखो ये मेरा जो अंगूठा है ना, उससे मैं अक्षत को छोड़ती हूँ ऐसे। समझ में आया? दोबारा देखो, दो हाथ ऐसे मुड़ते हैं, ये जो मेरा नाक अंगूठा है उससे मैं अक्षत को छोड़ती हूँ। ऐसे हम किसको चढ़ाते हैं? अक्षत को चढ़ाते हैं। अब देखो जब हम अक्षय चढ़ाते हैं ना, तो उसको हम पूजन की थाली में ही चढ़ाते हैं, कोई कलश में नहीं चढ़ाते हैं। जिस पद को प्राप्त करने के बाद वह पद कभी नहीं छूटता, उसे अक्षय पद कहते हैं। और ऐसा ही पद हमारे सिद्ध भगवान का है। सो हम क्या कहते हैं? जिस पद को प्राप्त करने के बाद, मतलब अक्षय पद कौन सा है? सिद्ध भगवान का। सो अक्षय पद प्राप्त करने के बाद हमारा बार बार जन्म हो ही नहीं, एक ही पद बस सिद्ध शिला पे विराजमान, उस पद की प्राप्ति के लिए हम अक्षय चढ़ाते हैं। देखो फर्स्ट में हमने क्या मांगा? जन्म जरा मृत्यु। जरा का मतलब बुढ़ापा। हमारा जन्म, हमारा बुढ़ापा, हमारा मृत्यु, कुछ भी हमें नहीं चाहिए। बार बार जन्म मरण हमें नहीं चाहिए। सेकंड में हमने क्या बोला? हमें संसार ताप नहीं चाहिए। और हमने अक्षत चढ़ाते हुए क्या बोला? भगवान हमें अक्षय पद की प्राप्ति चाहिए। मतलब ये हम मांग रहे हैं, बाकी का हम छोड़ रहे थे, ये हम मांग रहे हैं। और आज मैं आपको आज लास्ट अक्षत बताऊंगी, बाकी के 4 कल बताऊंगी, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारी चीज आप लोग साथ में लोगे तो आपको भी कंफ्यूजन हो जाएगा। नेक्स्ट है पुष्प। पुष्प कौन रेडी करके लाया है? अच्छा अक्षय चढ़ाते वक्त हम क्या बोलते हैं? ओम ह्रीम श्री जिने महावीर भगवान जिनेन्द्राय अक्षय पद प्राप्ताय अक्षतम निर्वपामि ते स्वाहा। अभी पुष्प, पुष्प हमारे पूजा का चौथा द्रव्य है। पुष्प का मतलब फूल भी होता है, और हमारे मन की काम वासना को नष्ट करने के लिए हम भगवान को फूल चढ़ाते हैं। आपने जो पंच पाप देखे थे ना, उसमें चौथा कौन सा था? कुशील। बस ये कुशील को नाश करने के लिए हम पुष्प चढ़ाते हैं। किसको नाश करने के लिए? कुशील को नाश करने के लिए हम पुष्प चढ़ाते हैं। कौन बताए, कौन पुष्प लेके आया है? हैंड रेज कीजिए। अनिष्का, आरुष और स्मृति। हाँ ठीक है, उनको स्पॉटलाइट में लाइए। आप पुष्प लेके आए हो? हाँ। दिखाओ, आपके पुष्प दिखाओ। ये तो येलो कलर के चावल हम कब चढ़ाते हैं? जब पुष्प अवेलेबल नहीं होते हैं तो हम येलो चावल चढ़ा लेते हैं। अदरवाइज हम क्या चढ़ाते हैं पता है बेटा भगवान को? हम कमल, गुलाब, ऐसे सुंदर सुंदर फूल भगवान को चढ़ाते हैं। आपने पंच कल्याण जब दिखाया था, तब देखा था आपने भगवान का पंच कल्याण हमने दिखाए थे, उसमें आपने भगवान के ऊपर सुंदर सुंदर पुष्प की वृष्टि होती है। ऐसे ही हम भगवान को सुंदर सुंदर पुष्प चढ़ाते हैं। और आपके पास पुष्प अवेलेबल ना हो तो हम येलो चढ़ना पाते हैं। हम ऐसे सोचते हैं कि हम भगवान को पुष्प चढ़ाते हैं, और ऐसी भावना भाके हम भगवान को पुष्प चढ़ाते हैं। पुष्प चढ़ाने का मंत्र क्या है? ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्रभ्य
कामण विनाशनाय पुष्पामिर्वपामिते स्वाहा। समझ में आया? बाकी के जो 4 द्रव्य है उसके बारे में मैं आपको कल समझाऊंगी, बहुत सारी चीजें साथ में समझाऊंगी, तो आप लोग भी कंफ्यूज हो जाओगे, बोलोगे मैम आपने क्या समझाया, हमको समझ में ही नहीं आया। सो मैं आपको कल समझाऊंगी। और आज मैं आपको एक बढ़िया मजेदार बात बताना चाहती हूँ बच्चों। संडे को जब कुछ सप्तमी का दिन है, उस दिन हमें 1 पे 1 दोहरा लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है पता है? उस दिन भगवान का मोक्ष कल्याणक है और नेमिनाथ भगवान का जन्म कल्याणक है। ये शायद सब बता रहे हमारे गुरुदेव के इतिहास में शायद पहली बार हो रहा है कि दोनों हमें साथ में मनाने का मौका मिल रहा है। मैं चाहती हूँ आप सभी बच्चे मेरे साथ मिलके उस दिन हमारे जैनम चैनल पे, जो हमारा दूसरा है ना, जो हम लोग ने कल किया था, वो दूसरे चैनल पे हम सब लोग मिलके पूजा करेंगे वहां पे। और उसके लिए मुझे चाहिए जो भी लड़के हैं सारे लड़के उस दिन, बेस्ट आपके लिए है, आप धोती पहनो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सुबह का टाइम, हम सुबह 8 बजे अपने ये सब कार्यक्रम करेंगे। मॉर्निंग में 8 बजे हमारे जैनम चैनल में हम ये पूरा कार्यक्रम करेंगे। जो भी लड़के रहेंगे वो धोती पहने, बहुत बेस्ट है। धोती आपके पास नहीं है तो 1 मिनट में बोल लूं, बाद में आप पूछो बेटा। धोती आप नहीं पहन सकते हो, आपके पास नहीं है तो कहीं से ढूंढ लीजिए, फिर भी नहीं अवेलेबल होती है तो आप एक काम कीजिए, कुर्ता पैजामा पहन लीजिए। और गर्ल्स आप सबसे मैं बोल रही हूँ, आपके पास साड़ी तो नहीं होगी, आप चनिया चोली पहनोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आपके पास चनिया चोली नहीं है तो फिर आप, हाँ मैम मेरे पास साड़ी है। आपके ओके, जिनके पास साड़ी है आप साड़ी पहनो, आपके पास साड़ी नहीं है आप चनिया चोली पहनो, और चनिया चोली नहीं है तो लास्ट सलवार कमीज। पर प्लीज उस दिन कोई भी बच्चा ना उस दिन वो हाफ पैंट या टी शर्ट कुछ पहनेगा, और गर्ल्स आप में से किसी को भी फ्रॉक या वेस्टर्न कपड़े नहीं पहने। हम सुंदर से ट्रेडिशनल ड्रेस में पूजा करेंगे और शायद हो सकता है हम पूरा यूट्यूब में ये पूरा प्रोग्राम हम लोग अपलोड करेंगे। सो आप लोग को ध्यान रखना है। और दूसरी बात, जैसे इसमें मैंने सिलेक्ट किया ना, ऐसे कल मैं आपको बता दूंगी कल मैं आपको बता दूंगी कि किसको कौन सा द्रव्य रेडी करना है। जो बच्चों ने आज द्रव्य लाए हैं उसके अलावा के बच्चों को हम चांस देंगे। सबको पूजा की थाली रेडी करनी है, सभी को पूजा की थाली रेडी करनी है। जो अष्ट द्रव्य बताऊंगी उससे रेडी करनी है। बारी बारी से आपको सभी को स्पॉटलाइट में लाया जाएगा और जितने हो सके उतने सुंदर से आप अपनी पूजा की थाली को सजाइएगा। जितने अष्ट द्रव्य मैं आपको समझाती हूँ पूरे आप रेडी करके लाइएगा। हम उस दिन आपको सबसे पहले पार्श्वनाथ भगवान का अभिषेक बताएंगे, उसके बाद हम लोग सब मिलके 3 पूजा करेंगे। कौन सी पूजा करेंगे हम लोग? 3। सबसे पहले नवदेवता की पूजा करेंगे, उसके बाद नेमिनाथ भगवान के जन्म कल्याण की पूजा करेंगे, और उसके बाद पार्श्वनाथ भगवान के मोक्ष कल्याण की पूजा करेंगे। उसमें मुझे आप सभी का सपोर्ट चाहिए। बहुत अच्छे से शानदार तरीके से सारी पूजाएं हो सकेगी। आप सबको मुझे पूरा सपोर्ट करना है। आप रेडी हो ना सब लोग? मुझे सबका हैंड रेज चाहिए। यस मैम, हम लोग आपके साथ पूजा करेंगे। सबके हैंड रेज है ना? अभी भी बहुत थोड़े बच्चे जिन्होंने हैंड रेज नहीं किया है। अक्षरा दगड़े ना क्यों बोल रही है भाई? अक्षरा दगड़े ना क्यों बोल रही है? कोई बात नहीं, हम आपको ये 2 दिन में बता देंगे आपको कैसे पूजा करनी है, क्या करनी है। 2-3 दिन आपकी ट्रेनिंग होगी, फिर हम संडे करेंगे, ठीक है? चलिए अभी मैं आपको क्वेश्चंस पूछती हूँ, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछूंगी। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है, पूजा किसे कहते हैं? फर्स्ट क्वेश्चन, पूजा किसे कहते हैं? सिद्धि का काला। बोलो किसे कहते हैं? पूजा उसे कहते हैं कि अरिहंत भगवान के गुणगान
भक्ति पूर्वक गुणगान अष्टद्रव्य लेकर करते हैं उसे पूजा कहते हैं। हाँ, वेरी गुड, एग्जैक्टली सही बताया आपने। अरिहंत पर भगवान की भक्ति पूर्वक अष्टद्रव्य लेके जो जो समर्पित करते हैं उसे हमें पूजा कहते हैं। वेरी गुड। ये क्वेश्चन किसी बच्चे को पूछेंगे, पूजा किसे कहते हैं। बच्चों जिनको नहीं आता है ध्यान से सुनो, ये क्वेश्चन आंसर में आपको नहीं आता है ऐसा करके आपको बेध्यान नहीं होना है, ध्यान से सुनना है। मतलब कोई और आंसर दे तो हो सके हमारा डाउट भी क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए तो बोलिए, पूजा किसे कहते हैं। चहक। अरिहंत भगवान जी अपना माइक अनम्यूट करो। मिस क्वेश्चन एक बार वापस बोलिए। पूजा किसे कहते हैं। अरिहंत आदि पूज्य आत्माओं का गुणगान करते वे भक्ति पूर्वक जो द्रव्य समर्पित करते हैं उसे पूजा कहते हैं। वेरी गुड, मतलब आपको समझ में आया ना, भक्ति पूर्वक अपने द्रव्य को हमें समर्पित करना है। ओके वेरी गुड। चलिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूजा के अष्ट द्रव्य के नाम बताइए। पूजा के अष्ट द्रव्य के नाम बताइए। नीरज पांडे। पूजा के 8 द्रव्य है, जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, चरु, दीप और एक बार पूजा के 8 द्रव्य है, जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, चरु, दीप, धूप, फल। चरु का मतलब क्या होता है। नैवेद्य। नैवेद्य। और नैवेद्य में क्या चढ़ाते हैं। खारीक, बादाम, लड्डू। हाँ लड्डू, इमरती, बराबर है ना। जो भी हम लोग खाते हैं वो अच्छी अच्छी चीजें भगवान को चढ़ाते हैं। वेरी गुड। अभी हम यही क्वेश्चन पूछेंगे काव्या को। काव्या जैन जो 7 इयर्स है ना औरंगाबाद से, उसको हम पूछेंगे क्वेश्चन, अष्टद्रव्य के नाम बताइए। जी उनका वीडियो अनम्यूट है। हाँ उसको नहीं, वो चालू जल, चंदन, दिख रहा है, आपका मुंह नहीं दिख रहा है। आपका मुंह नहीं दिख रहा है बेटा, थोड़ा दूर जाओ। अभी बोलो। जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप, अर्घ और फल। हाँ फल, दीप, धूप और फल, और ये 8 चीज को मिलके बनता है अर्घ। चलिए अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम पूजा क्यों करते हैं। हनुमान संदीप पाटनी। जो उनका वीडियो म्यूट है तो हम किसी दूसरे से पूछते हैं। आप देखो मेरी बात सुनो, जिनको भी क्वेश्चन आंसर देना है सबसे पहले अपना वीडियो ऑन कीजिए। दूसरी बात, अपना नाम लिखिए, अपनी एज लिखिए और सिटी का नाम लिखिए, तो हमको भी आसानी होती है आपको ढूंढने में। रिधिमा पाटनी। हाँ बोलो बेटा। हाँ रिधिमा अनम्यूट करो। आप मोबाइल अनम्यूट करो। जी शायद उसको समझ नहीं आ रहा है। नहीं वो देखिए, रिधिमा अनम्यूट करो। अपना मोबाइल अनम्यूट करो। जी उन्होंने वीडियो भी म्यूट कर दिया। नहीं वो बच्चे सीखते हैं ना, कभी कभी हो जाती है। रिधिमा जी हम जया जैन से पूछते हैं। ठीक है। जय जितेंद्र, हम पूजा इसलिए करते हैं भगवान की भक्ति करने के लिए और अपने कर्मों का नाश करने के लिए, और पूजा करते समय हमेशा हमें
बहुत शांत भाव से पूजा करनी चाहिए। आपका आंसर सही है, पर मैंने आपको 5 पॉइंट बताए थे। आपने पैसों को दान देने कमाए हुए पैसों को दान देने के लिए। कमाए हुए पैसों का दान, और भी थोड़े आपने आंसर सही है, पर मुझे चाहिए कोई और उनको भी ज्वाइन कर। कर्मों का नाश करने के लिए पागल लड़की है इतनी बड़ी होके भी। शिवम भैया किसी और को पूछो। प्रथम काला, प्रथम हैंड रेज करके कहाँ गए? हाँ गए। अनम्यूट करो। अनम्यूट करो अपना फोन वहां से, इधर जान दो डिस्प्ले पे। अनम्यूट करो बेटा। ऑप्शन पे क्लिक करो अनम्यूट के। अनम्यूट पे क्लिक करो। जी शायद उसको समझ में आ रहा है। अच्छा ठीक है, चलो किसी और को। वृषा से पूछते। हाँ वृषा बोलो। क्वेश्चन क्या है, एक बार वापस बोलो। हमें पूजा क्यों करनी चाहिए? हमें पूजा इसके लिए करनी चाहिए, हमारा मन शांत होता है, हमारे पैसे जो हमने खर्च किए वो दान हो जाते हैं। हमें पूजा शांति मन से करनी चाहिए। और आपने आंसर बराबर दिया, पर फिर भी कोई कोई पॉइंट है अभी मुझे चाहिए। गुड अटेम्प्ट बेटा, आपने अच्छा बोला, पर और भी 2-3 पॉइंट रह गए हैं। चलो अभी हम लास्ट पूछते हैं, पूजा क्यों करनी चाहिए? कौन आंसर देगा उसका? हम सिलेक्ट करते हैं। हैंड रेज इतने सारे के हैं, कितने, किसको पूछेंगे? दयू पहाड़े। नहीं दीव किसको? अच्छा जिसने पूछा नए बच्चों को पूछने पूछा आपने, पूछो चलो जिसको पूछा, फिर हम किसी और को चांस देंगे। हाँ सिद्धार्थ बोलो बेटा। भक्ति आराधना का प्रकार है। शुद्ध स्वरूप का ज्ञान प्राप्त होता है। शुद्ध स्वरूप का ज्ञान प्राप्त होता है। अष्टद्रव्य के स्वरूप में दान है। अष्टद्रव्य के स्वरूप में दान है। पाप कर्म शांत होते हैं। पाप कर्म शांत होते हैं। सिद्धायु आपने लिख लिया है ना पूरा? उसको याद कर लेना, कल बिना देखे बोलना, हम आपको पूछेंगे, ठीक है? आज आपकी मम्मी पीछे से बोल रही थी ना, क्योंकि आज ही टीचर ने पढ़ाया तो आज तो याद रहता नहीं है। कोई बात नहीं, आप सब लोग उसको अच्छे से रीड कर, कल आप सबको पूछेंगे, ठीक है? तो आज का हमारा समय संपन्न हुआ। हम आज अपनी मस्ती की पाठशाला को खत्म करना चाहते हैं। उसके पहले हम चाहते हैं आज किसको मैं पूछना चाहती हूँ क्वेश्चन। आज मैं पहले सिलेक्ट करूंगी, फिर उसको क्वेश्चन पूछूंगी। कोई तो है दियुवा, दियुवा महासभा करके लिखा हुआ है, उसको स्पॉटलाइट पे लाइए। 1 मिनट। नहीं वो पारस जी है। हाँ वो पारस ही है। पारस जी है। अच्छा ठीक है, चलिए। तो अभी हम किसी और को पूछेंगे। किसको हम लाएंगे स्पॉटलाइट में? प्रथम ठोले, उसने अभी आंसर दिया ना शायद, प्रथम ठोले ने। नहीं अभी प्रथम काला है गुवाहाटी से। अच्छा तो ठोले को बोलो, प्रथम ठोले। जी प्रथम ठोले। अब उनका वीडियो अभी भी म्यूट है। अपना वीडियो अनम्यूट करो वहां से। जी वो वीडियो अनम्यूट नहीं कर रहे, हम किसी और से पूछ लेते। अच्छा ठीक है, चलिए। तो अभी हम पूछते हैं, किसको पूछेंगे? आरव जो पटना का है वो देना चाहेंगे आंसर? जी उनका भी वीडियो म्यूट है।
अच्छा, आरुष कासलीवाल, उसका वीडियो ऑन है। आरुष कासलीवाल, अपना अपना ऑडियो अनम्यूट करो वहां से। हाँ, आरुष तो आ गया, स्टार्टिंग में आ गया आरुष। ठीक है, आज आरुष का ही टर्न है। चलो आरुष, मुझे बताओ पूजा क्यों करनी चाहिए? पूजा हमें इसलिए करनी चाहिए क्योंकि उससे हमारे कर्म का नाश होता है, हमारे पाप कटते हैं। हमारा हमारा पूजा हम करने से हमें शांति प्राप्त होती है और हम अच्छे कार्य संपन्न करते हैं। आपने सुना था मैंने जो पढ़ाया था तब? हाँ, सुना था ना। चलो, सभी बच्चों ने थोड़े थोड़े पॉइंट बोले, उस सबके लिए वेरी गुड। पर आपके कोई पॉइंट मिस हुए, मैं आपको याद करवा देती हूँ। सबसे पहला पॉइंट, हम पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि हमें भगवान जैसा बनना है, तो हम भगवान का गुणगान करते हैं। सेकेंड पॉइंट, अपने द्रव्य का बेस्ट यूटिलाइजेशन। थर्ड पॉइंट, अपने समय का बेस्ट यूटिलाइजेशन। चौथा, पूजा करने से हमारे पाप की नाश होता है। और पांचवा, हमारे विघ्न दूर हो जाते हैं। ठीक है ना। तो चलिए, आज मैंने आपको सिर्फ 4 द्रव्य के बारे में बताया है, बाकी के 4 द्रव्य के बारे में हम आपको कल बताएंगे। और अभी सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। कल का आप सबका होमवर्क रहेगा, जो 4 द्रव्य के बारे में मैंने आपको बताया है, वो चारों द्रव्य के बारे में आपको याद रखना है। जिनको द्रव्य रेडी करना बोला है उनको कल रेडी, बाकी के 4 द्रव्य आपको कल रेडी करके रखने हैं। तीसरी बात, आपका सबका कल का नियम रहेगा, सबसे पहले सुबह उठ के आपको ओम ह्रीम नमः की माला फेर के ही भोजन करना है। कल कोई भी ब्रेड या पाव नहीं खाएगा, ये आपका कल का नियम है। कल कोई भी ब्रेड या पाव नहीं खाएगा। तीसरी बात, कल आप सबको पाठशाला शुरू होने से पहले ही भोजन करना है, बाद में कोई भी अनाज नहीं खाएगा। और आप सबका होमवर्क, आपको सिद्ध भगवान का अर्घ याद करना है। भक्तावर की 15वीं 16वीं गाथा तक आपको याद करने की कोशिश करनी है। हाथ जोड़िए, बोलिए सरस, क्या बोलेंगे? जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे दो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपे दिन रहे, जो तेरा शरणा पावे सो पावे सुचे। बोलो द्वादशांग जिनवाणी मात की जय। नमो रिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐर्याणम नमो उज्जैनम नमो लोये सव संकुल पंच परमेश्वरी भगवान की जय। जय श्री कृष्ण बच्चों।